फर्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग ऑफ मॉनेटरी फैक्ट ओनली, यानी कि वस्तुओं का या जो भी ट्रांजैक्शन होता है वह सिर्फ मुद्रा के रूप में ही मापा जाएगा, तभी हम उसको अकाउंटिंग के अंदर रखेंगे, नहीं तो नहीं रख पाएंगे। जैसे बोल रहा है, देखिए कह रहा इन अकाउंटिंग ओनली दोज इवेंट आर रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, यानी कि जिसको हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, वैल्यू लगा सकते हैं, वैल्यू ऑफ मनी, उसी को हम मतलब क्या वो क्या है कि इसका लिमिटेशन है। ठीक है। सेकेंड टॉपिक है अकाउंटिंग स्टेटमेंट कंप्लीट नॉट ट्रू। अब देखो हर चीज़ें तो एक्सेप्शन होता ही है, हर जगह ही होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये अकाउंट की ही बात है, हर जगह होता है, हर व्यक्ति में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ उसका एक अलग है एक्सेप्शन होता, उसी तरीके से अकाउंट का एक एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन क्या है, तो देखिए कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट कंप्लीट नॉट ट्रू। ये देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप ट्रेल बैलेंस बनाते हो, ठीक है, ट्रेल बैलेंस बनाया, वहां पर क्या होता, तो कभी कभी यदि डेबिट सेट्स या क्रेडिट सेट्स, ये यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड यदि मैच नहीं खाता तो वहां पर क्या लिख देते हो, सस्पेंस अकाउंट, यानी कि सस्पेंस में डाल देते हो। तो वो तो ट्रू है ही नहीं, मान लीजिए तो एक मतलब जो भूल गए या कुछ भी हो गया, वो उसके अकॉर्डिंग हम उस समय लिख दिए मिलाने के लिए, तो ये चीज़ें तो है नहीं, होनी ही नहीं चाहिए। जैसे देखिए कहा ट्रेल बैलेंस आर द बेस ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेंसी ऑफ अकाउंट। अब देखिए कहने का सेंस ये है कि ट्रेल बैलेंस जो बनाया जाता है यह मैथमेटिकल रूप से बनाया जाता है और यह क्या करता है, एक्यूरेंसी शुद्धता को मापता है। बट समटाइम कुछ समय it happened that even if the trail balance is pure, और आगे क्या कर रहा है देखिए, the amount remain in accuracy, यानी कि शुद्धता नहीं, in such a situation the accounting statement cannot be considered to be completely correct, या हम नहीं कर सकते हैं कि जो भी मतलब हम बनाए वह कंप्लीटली रूप से क्या है, करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनल जजमेंट। देखिए पर्सनल जजमेंट के अंतर्गत आप मतलब कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि डिप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे चार्ज करना होता है, या मान लो प्रोविजन किया जाता है, जैसे कि बैड डेट्स पे प्रोविजन किया जाएगा, डिप्रिसिएशन फंड के लिए प्रोविजन किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाएगा। तो ये सभी जितने भी रिजर्व या प्रोविजन किए जाते हैं, ठीक है, तो ये सभी अपने मतलब एक इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है बनाया जाता है, उसका जो मैनेजमेंट है होता है वही निर्णय लेता है। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ कि यह पर्सनल जजमेंट है, नहीं हुआ पर्सनल जजमेंट। अब किसी व्यक्ति के द्वारा स्वतः निर्णय ले लिया जाना, इसके लिए कोई लॉ तो है नहीं कि मान लीजिए 10% ही या 20% ही लिया जाएगा, तो कभी कभी फिक्स निकाल देता है। जैसे डिप्रिसिएशन आप पढ़ोगे 11th के आगे चैप्टरों में, तो वहां पर क्या होता है कि कभी कभी आपको मिलेगा 10%, 5%, 6%, वो संस्था का जो मैनेजमेंट है वो निर्णय करता है कि किस मतलब तरीके से डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। जैसे देखिए डिप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इस पर किस तरीके से मतलब किस सर्टेन परसेंटेज से, ये कोई सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है कि इतना परसेंट से ही डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। अगला टॉपिक है हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब देखो जो भी एसेट्स है
या जो भी प्रोडक्शन करती है कंपनी, वो माल बच गया, ठीक है, तो बच गया तो लास्ट के जो मान लो जिस पीरियड का है वो माल, वो लास्ट में फाइनेंशियल ईयर हो या कैलेंडर ईयर हो, तो उस दोनों स्थितियों में लास्ट के मंथ में उसे क्या माना जाता है, जब आप प्रिपेयर करते हो अकाउंट को तो उस स्थिति में उसे क्लोजिंग मान लिया जाता है। तो उस वैल्यू को फिर नेक्स्ट ईयर में यानी कि करेंट ईयर में तो वही वैल्यू दिखाया जाता है कि हाँ इतना का माल है बचा हुआ। लेकिन क्या होता है कि सरकार मतलब उस पर टैक्स बढ़ा देती है या मार्केट में उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो वह क्या करता है सही मतलब फैक्ट नहीं दर्शा पाता है कि भाई हाँ इसका वैल्यू इतना ही है। और बैलेंस शीट में तो आप वही दिखाओगे ना, जो आप माने हो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, तो वही तो बैलेंस शीट में दिखाओगे ना। तो बैलेंस शीट में तो ये ट्रू हुआ नहीं, क्योंकि उसका तो प्राइस बढ़ चुका है, ठीक है, या घट चुका है। हो सकता है घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप तो वही मूल्य दिखा रहे हो ना, जो पहले दिखाए थे वही तो मूल्य अभी दिखा रहे हो। तो ये चीजें तो गलत है नहीं। हमको तो सही अकाउंटेंसी का जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हमको तो फाइनेंशियल पोजीशन सही प्रदर्शित नहीं करेगा। तो ये चीजें क्या होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंतर्गत, ये लिमिटेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा एडजस्टमेंट फॉर प्राइस लेवल चार्ज शुड बी मेड अ fixed assets do not disclose a true and fair value. A balance sheet does not रिवेल प्रदर्शित करता है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। वही बात बताया जो अभी कि फाइनेंशियल पोजीशन को सही प्रदर्शित नहीं करता है इसके अंतर्गत। तो हो सकता है जैसे कि आप मशीनरी खरीदे हो, तो मशीनरी खरीदे हो तो मशीनरी मान लो 5 लाख में उस समय परचेज किए, अभी उसका की कॉस्ट हो सकता है कि घट भी सकता है या इंक्रीज भी कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, कुछ भी तो हो सकता है। लेकिन हम उस पर एक सर्टेन परसेंट डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और उस कॉस्ट को बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखा देते हैं। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन तो हमको सही ढंग से प्रदर्शित किया नहीं, तो ये इसका लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। लिमिटेशन का नेक्स्ट टॉपिक जो है नॉट सुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग। तो अकाउंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द पास्ट परफॉर्मेंस, यानी कि प्रीवियस का जो भी परफॉर्मेंस है बिजनेस का उसको लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है एनालाइज किया जाता है। ये क्या है, ये अधिक नहीं है, क्यों? यूज फॉर मेकिंग फ्यूचर, यानी कि भविष्य के लिए यह पूर्णतया एवं नहीं है। देखिए लिमिटेशन और एडवांटेज से सीबीएसई में श्योर पूछता है क्वेश्चन 11th में। और देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं हम और लास्ट टॉपिक है ये इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का, रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ अदर सब्जेक्ट। आप देखिए रिलेशन क्या क्या है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके बीच में अकाउंटिंग और उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बीच में क्या क्या रिलेशन है, तो वो चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए पढ़ेंगे हम अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग स्टैटिक, अकाउंटिंग लॉ, ये सब के बीच अकाउंट से क्या रिलेटेड है, क्या मतलब एक दूसरे के बीच संबंध है, इस चीज़ों को पढ़ेंगे हम। तो देखिए सबसे पहला है जो कह रहा अकाउंटिंग बीइंग ये सोशल साइंस या क्या है, अकाउंट क्या है कि ये क्या है सोशल साइंस है, यानी कि सामाजिक विज्ञान भी कह सकते हो तुम। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन्स, और ये एक दूसरे से कैसे मतलब संबंध है आपस में जुड़ा हुआ है,
क्लोजली एक साथ कह सकते हो है। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। देखिए फर्स्ट जो है अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। देखो अकाउंट्स और मैनेजमेंट एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इस चीजों को पढ़ेंगे। तो कहता देखिए द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू बी अचीव द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कहने का सेंस है मैनेजमेंट क्या करता है, अचीव करता है, प्राप्त करता है किसको, ऑब्जेक्टिव्स को, यानी अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फर्म हो उसका, विथ मिनिमम एफर्ट, यानी कि कम मतलब कह सकते हो कि कम मेहनत में अधिक मुनाफा कमाना, या कम मतलब वर्क करके अधिक ब्राइटली उसे क्या करना, अचीव करना। अकाउंटिंग रिवेल प्रदर्शित करता है द इकोनॉमिक कंडीशन, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का क्या करता है, इकोनॉमिक कंडीशन को प्रदर्शित करता है ऑफ द बिजनेस बाय एक्सप्रेसिंग द मिनिमम एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट इन द अकाउंट, यानी कि कम एफर्ट करके, यानी कि कम मेहनत करके अधिक से अधिक क्या किया जाता है, मैनेजमेंट के द्वारा अकाउंटिंग प्रोसेस को जाना जाता है। जो है यह है अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स में क्या रिलेशन है। तो देखिए बोला जा रहा है थ्योरेटिकल नॉलेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इकोनॉमिक्स, यानी कि अकाउंटिंग का थ्योरेटिकल नॉलेज जो प्राप्त होता है वह किससे प्राप्त होता है, तो इकोनॉमिक्स से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, इकोनॉमिक्स से। ऑन द अदर हैंड अकाउंटिंग प्रोवाइड द बेस ऑफ डिसीजन। अब देखिए कहता है अदर अकाउंटिंग प्रोवाइड बेस ऑफ डिसीजन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी डिसीजन ले सकता है बेसिक रूप से जब उसको क्या पता हो, इकोनॉमिकल कंडीशन पता हो। तो देखिए तो कहता है दीज प्रिंसिपल, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिद्धांत है या उसका बिजनेस ऑफ लैंग्वेज पहले भी पढ़ा चुके हैं कॉन्सेप्ट में, ऑफ द आर्टिकल्स, तो उस वस्तु पर वो मतलब वो सैद्धांतिक बातें लागू किया जा सकता है किसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के मतलब हेड के द्वारा, ओनर के द्वारा। सेकेंड टॉपिक है अकाउंटिंग एंड लॉ। अब इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है इस चीज को जानते हैं। तो कहता है द प्रैक्टिकल रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग एंड लॉ रिजल्ट इन द डिसीजन ऑफ द रिलेबिलिटी ऑफ द अकाउंट्स। The auditor also examines the accountants on the basis of this act. अब देखिए यहाँ पर को देखिएगा, आप आगे जब पढ़िएगा तो जैसे कि देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या क्या रखा गया है, या कंपनी एक्ट क्या बना है 2013 में या 2014, तो वह किसके अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो वह किसके अकॉर्डिंग, उसमें क्या क्या सेक्शन है, ये सभी चीजें कौन फॉलो करता है, तो जो ऑडिटर होता है, जो मतलब आपके अकाउंट का खाता वही चेक करेगा, वो किस रूल से चलेगा, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। क्यों, तो क्योंकि सरकार को जवाबदेह देना पड़ता किसको, ऑडिटर को। इसलिए यदि
वह कुछ गड़बड़ सरबड़ करेगा तो फिर कौन फंसेगा? ऑडिटर फंसेगा। इसलिए वह क्या करता है, एक रूल के अकॉर्डिंग चलेगा और यह संबंध स्थापित करता है किसके बीच? लॉ और अकाउंटिंग के बीच। ठीक है, अगला टॉपिक है अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। अब देखो, कहता है द यूटिलिटी एंड इफेक्टिवनेस, द यूटिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अकाउंटिंग इंक्रीज। क्या है? द यूटिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अकाउंटिंग इंक्रीज विथ द एडॉप्टेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। अब देखो, कह रहा है यूटिलिटी यानी कि जो आप उपयोग करते हो, क्या प्रभावी रूप से किसका? अकाउंटिंग का, वह इंक्रीज यानी कि बढ़ाता है विथ द एडेप्टेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड के रूप में। यानी कि हम देखेंगे जब पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो निकालते हैं हम, तो वो सभी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। तो यह क्या करता है? इफेक्टिवनेस और यूटिलिटी प्रभावी ढंग से क्या करता है? यूज करने का तरीका बताता है। देखिए, यहाँ पर हम अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स के बीच रिलेशन को जानेंगे। कह रहा है, देखिए, द अकाउंटेंट यूज मैथमेटिकल knowledge in the field to accounting to make financial statement reliable and simple। अब देखो, कोई भी आप अकाउंट बनाते हो तो अकाउंटेंट क्या करता है? जब अकाउंट बनाता है तो वह किस चीज का प्रयोग करता है? मैथमेटिकल नॉलेज का। अब इस किसके लिए? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। यदि आप रिलायबल नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग का अकाउंट बनाना क्या हो जाएगा? फेल्ड हो जाएगा, यानी कि नहीं बना पाएंगे सही तरीके से, सही चित्र प्रदर्शित नहीं करेगी और सही अकाउंट का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो मुझे प्राप्त नहीं होगा। तो ये था, मान लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। और आज इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग लास्ट पीरियड था। तो आप लोगों को यदि यह सारा पीरियड पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब श्योर कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए।